नमस्कार, मैं हूं कनिका शुक्ला और आपका स्वागत है हमारे चैनल संवाद लाइव पर। आज हम बात करेंगे जो राजस्थान के देवली उनियारा उपचुनाव को लेकर चर्चा में है, बल्कि राजनीति के गलियारों में हलचल भी मचा दी है। ये मामला है निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और एडीएम अमित चौधरी के बीच हुए विवाद का, जो अब राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। बुधवार को राजस्थान के देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ चुनावी माहौल को गर्मा दिया, बल्कि स्थानीय राजनीति और प्रशासन के बीच एक बड़ी खाई पैदा कर दी। तो क्या है ये पूरा विवाद? क्यों नरेश मीणा और एडीएम अमित चौधरी के बीच हुआ झगड़ा इस हद तक बढ़ गया? आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी सच्चाई और इसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में। देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव चल रहे थे जब अचानक एक छोटी सी बहस ने बवाल मचा दिया। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और एडीएम अमित चौधरी के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते एक बड़ी घटना बन गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब नरेश मीणा और एडीएम अमित चौधरी के बीच किसी मुद्दे को लेकर गर्मागर्मी हो गई और फिर बात इतनी बढ़ गई कि नरेश मीणा ने एडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। ये घटना सिर्फ एक व्यक्तिगत विवाद नहीं थी, बल्कि इसने चुनावी माहौल को भी गर्म कर दिया। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। समरावता गांव के बाहर स्टेट हाईवे पर आग लगा दी गई और रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। पुलिस ने वहां तुरंत पहुंचकर स्थिति को काबू किया, लेकिन विरोध प्रदर्शन थमा नहीं। विरोध प्रदर्शन के बीच करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने भी नरेश मीणा का समर्थन किया। उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया कि यदि उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई तो करनी सेना इसका विरोध करेगी और आंदोलन करेगी। ये विरोध सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं था। करनी सेना का समर्थन नरेश मीणा को राजनीतिक दृष्टिकोण से एक नई ताकत दे रहा था। ये समर्थन कांग्रेस पार्टी के भीतर के बगावती तत्वों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया। लेकिन सवाल ये है कि इस विवाद के पीछे क्या सिर्फ एक साधारण राजनीतिक मुद्दा है या फिर इसके पीछे राजनीति की बड़ी चालें हैं। आइए जानते हैं नरेश मीणा के राजनीतिक सफर के बारे में। नरेश मीणा, जिनका राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था, वे अब पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जब कांग्रेस ने देवली उनियारा सीट पर अपना उम्मीदवार बदल दिया और किसी और को टिकट दे दिया, तो नरेश मीणा ने पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। नरेश मीणा का कहना था कि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उन्हें कांग्रेस से टिकट मिलेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाने का निर्णय लिया। इस कदम ने कांग्रेस को झटका दिया और उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। तो क्या ये सिर्फ एक स्थानीय चुनाव विवाद था या इसके पीछे कुछ और छिपा हुआ है? नरेश मीणा का निर्दलीय उम्मीदवार बनना और फिर इस विवाद में घिरना, क्या ये कांग्रेस के अंदरूनी विवादों की वजह से था या फिर प्रशासन और चुनाव आयोग के बीच किसी न किसी प्रकार की साजिश का हिस्सा था? नरेश मीणा की गिरफ्तारी और उसके बाद का विरोध देवली उनियारा सीट के चुनावी परिणामों पर बड़ा असर डाल सकता है। समर्थकों का मानना है कि कार्रवाई एक तरफा थी और ये चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है। अब सवाल ये है कि क्या इस विवाद का असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा? क्या नरेश मीणा के समर्थकों का विरोध और करनी सेना का समर्थन कांग्रेस और एडीएम के लिए कोई खतरा पैदा करेगा? ये पूरी घटना सिर्फ एक विवाद नहीं है, बल्कि ये राजनीति, प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच एक बड़ा मोड़ ले चुकी है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या इस विवाद का असर देवली उनियारा सीट के चुनावी परिणामों पर पड़ता है और क्या नरेश मीणा और उनके समर्थकों का विरोध सफल होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।